गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि वॉल्यूम एनालिसिस कैसे किया जाता है और वॉल्यूम्स क्या होते हैं, राइट। और वॉल्यूम्स का कितना इम्पोर्टेंस होता है प्राइस एक्शन में। तो उसको समझने के लिए हम थोड़ा प्राइस एक्शन को अंडरस्टैंड करेंगे कि व्हाट इज़ प्राइस एक्शन। कि देखिए, प्राइस एक्शन नेम इटसेल्फ सजेस्टिंग कि प्राइस के एक्शन को एनालाइज करने को ही प्राइस एक्शन कहा जाता है। गुजराती भाषा में या कहीं और प्राइस को कहा जाता है भगवान, कि भाव भगवान से। तो ऐसा क्यों कहा जाता है कि भाव को भगवान से कंपेयर किया जाता है, राइट। क्योंकि आपका प्राइस इन इटसेल्फ सफिशिएंट होता है आपको सारा इंडिकेशन, सारा मार्केट एक्टिविटी बताने के लिए। यहाँ तक कि कई ट्रेडर्स होते हैं जो बेसिकली सिर्फ प्राइस की फ्लक्चुएशन देख के ट्रेड करते हैं, राइट। ना ही आपको कोई इंडिकेटर चाहिए होता है, ना ही कोई पैटर्न, ना ही कोई स्ट्रेटजी चाहिए होती है। अगर आप इतने एक्सपर्ट एंड एडवांस हैं तो कई ऐसे ट्रेडर्स हैं जो सिर्फ प्राइस की फ्लक्चुएशन देखते हैं, राइट। स्क्रीन चलती है, उसमें फ्लक्चुएशन दिखाता है परसेंट, एंड वो लोग उस बेसिस पे ट्रेड कर लेते हैं। और हम और आप रिटेलर्स, बिगिनर्स इंडिकेटर्स, स्ट्रेटजीज देखते रहते हैं। हालांकि हम अभी तो इतने एडवांस नहीं हैं, तो आपको कहीं ना कहीं प्राइस को आपको चार्ट्स के थ्रू आप एनालाइज कर सकते हैं, आप वॉल्यूम देख सकते हैं। तो वॉल्यूम्स कितना इम्पोर्टेंट है प्राइस एक्शन के लिए, आज हम इस वीडियो में उसको अंडरस्टैंड करेंगे। चलिए, तो प्राइस एक्शन हमने देखा कि प्राइस के एनालिसिस को, प्राइस के मूवमेंट को एनालाइज करने को ही प्राइस एक्शन कहते हैं। तो अब इसमें हम थोड़ा एक कंसेप्ट अंडरस्टैंड करेंगे जो कि काफ़ी सारे लोगों को मिसकंसेप्शन होता है कि प्राइस में मूवमेंट क्यों आती है। देखिएगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर चार्ट्स में मैंने निफ्टी 50 में ये वाली ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई है। तो ये ग्रीन कैंडल क्यों फॉर्म हुई, किस वजह से फॉर्म हुई है, राइट। क्या रीज़न है कि ये ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई है, रेड नहीं हुई। तो कई लोगों का ये मानना होता है कि यहाँ पर ज़्यादा क्वांटिटीज़ बाई की गई है इसलिए प्राइस ऊपर गया है, राइट। और रेड कैंडल बनी है तो लोग कहते हैं कि ज़्यादा क्वांटिटी यहाँ पे सेल की गई है इसलिए प्राइस नीचे गिर गया है। बट ऐसा नहीं होता है, राइट। क्वांटिटी हमेशा ट्रेड होंगी सेम क्वांटिटीज़ में, राइट। अगर कोई खरीद रहा है तो किसी ने बेचा भी तो होगा, राइट। अगर वो चीज़ वहाँ पर कोई बेचने वाला ही नहीं है तो आप उसको खरीदोगे कैसे, ठीक है। सिमिलरली अगर सेलिंग कोई इस कैंडल में कर रहा है तो कोई खरीदने वाला भी तो होना चाहिए। तो ट्रेडिंग बिना बायर सेलर के पॉसिबल नहीं है। देखिए, मार्केट इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ है, और कहा जाए तो मार्केट की ब्यूटी ही यही है कि यहाँ पे हर कोई बायर्स भी प्रेजेंट है, सेलर भी प्रेजेंट है, राइट। और इस कैंडल में अगर आप देखेंगे कि जितनी क्वांटिटी बाई की गई है उतनी ही क्वांटिटी बेची गई है, तो भी ऐसा क्यों हुआ कि प्राइस ऊपर फ्लक्चुएट किया, प्राइस में एक इंक्रीमेंट मिला, ऐसा क्यों हुआ है, राइट। तो ऐसा इसलिए नहीं होता है कि यहाँ पे क्वांटिटी ज़्यादा खरीदी गई है या कम बेची गई है इसलिए प्राइस ऊपर गया है, ऐसा नहीं है ना। यहाँ क्वांटिटीज़ हमेशा बराबर ही ट्रेड होती है, चाहे कितनी ही बड़ी कैंडल बने, चाहे कितना ही प्राइस में फ्लक्चुएशन हो, ठीक है। यहाँ ही अगर ग्रीन कैंडल बनी है तो इसमें जितनी अगर क्वांटिटीज़ खरीदी गई हैं उतनी ही बेची गई हैं, तभी तो एक ट्रेड और एक्सचेंज पॉसिबल हुआ है। अगर आप मार्केट में कोई चीज़ खरीदने जाएंगे और अगर आपको कोई बेचने वाला ही नहीं है वो चीज़, तो आप उस चीज़ को कैसे खरीद लोगे, राइट। तो ऑलवेज क्वांटिटीज़ मार्केट में बराबर ट्रेड होती है ना। चलिए, तो बात आती है कि इस कैंडल में फिर अगर बराबर क्वांटिटीज़ कैंडल में ट्रेड हुई है तो प्राइस में फ्लक्चुएशन क्यों हुआ है, प्राइस ऊपर क्यों आ गया है, यहाँ ओपनिंग के बाद प्राइस इतना ऊपर क्यों चला गया अगर क्वांटिटीज़ बराबर ट्रेड हुई है तो ऐसा ट्रेड होता है। प्राइस में फ्लक्चुएशन क्यों होता है कि बायर और सेलर अलग अलग लेवल पे प्रेजेंट होते हैं, सब एक ही क्वांटिटी या एक ही लेवल पे खरीदते या बेचते नहीं है, ऑर्डर्स में डिफरेंस रहता है। अगर बायर्स इसमें एग्रेसिव बायर कहेगा, मतलब कि ऊपर के लेवल में अगर बाइंग करेगा, राइट, तो प्राइस ऊपर जाएगा। तो जब बायर्स एग्रेसिवली खरीदेंगे और ऊपर के लेवल्स पे खरीदेंगे तब प्राइस में ऊपर की तरफ फ्लक्चुएशन होता है। अगर मार्केट आज ओपन हो और बायर्स और सेलर्स अगर कहें कि मान लीजिए जैसे कि ये अगर 200 प्राइस है, ठीक है,
बायर कह रहा है मैं खरीदूंगा, सेलर कह रहा है मैं इसी पे बेचूंगा, फिर बायर कह रहा है मैं इस पे खरीदूंगा, सेलर कह रहा है इसी पे बेचूंगा, तो मार्केट यहाँ ओपन होगा और क्वांटिटीज में एक्सचेंज होकर यहीं पे क्लोज हो जाएगा, है ना। तो कोई भी प्राइस में फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिलेगी। प्राइस जैसे 200 पे ओपन होगा 200 पे ही क्लोज हो जाएगा। ट्रेडिंग भी होगी क्योंकि बायर कह रहा है कि मैं 200 पे खरीदूंगा और सेलर कह रहा है कि मैं 200 पे ही बेचूंगा, तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। 200 पे स्टार्ट होगा 200 पे खत्म हो जाएगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो प्राइस में फ्लक्चुएशन क्यों होती है? जब बायर्स एग्रेसिव बाइंग करते हैं या सेलर्स एग्रेसिवली सेलिंग करते हैं, ठीक है। जैसे कि बायर्स की बिड प्राइस में डिफरेंस होगा, जैसे बायर्स खरीदेंगे बेचेंगे अलग अलग लेवल पर बाइंग और सेलिंग करते हैं, तो प्राइस में फ्लक्चुएशन होता है, राइट। अगर बायर डोमिनेट करेगा तो देखिए, अगर बायर डोमिनेट करेगा तो प्राइस ऊपर जाएगा, वहीं अगर सेलर डोमिनेट करेगा तो प्राइस नीचे जाएगा, ठीक है। तो यही बेसिक सी चीज़ें होती है मार्केट में ट्रेडिंग के, कि प्राइस इसलिए फ्लक्चुएट नहीं करता है कि वहाँ पे क्वांटिटी ज़्यादा खरीदी गई है तो ऊपर चली गई प्राइस, नहीं, यहाँ बायर्स ने एग्रेसिवली बाइंग की है तो इसलिए प्राइस ऊपर गया है, राइट। और रेड कैंडल में नीचे क्यों गया है? क्योंकि यहाँ सेलर ने एग्रेसिवली सेल किया है, नीचे के लेवल्स पे सेलिंग हुई है, इसलिए प्राइस नीचे गया है। सिमिलरली ये 5 मिनट कैंडल अगर हम देखें और अगर डेली चार्ट की हम कैंडल देखेंगे तो उसमें भी सेम कंसेप्ट है ना। तो चलिए, तो क्वांटिटीज हमेशा सेम ट्रेड होती हैं, तो वॉल्यूम्स क्या होता है ये देखिए। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ वॉल्यूम्स बार दिख रहे होंगे नीचे, तो ये वॉल्यूम बार इनको कहा जाता है। तो वॉल्यूम हमें क्या शो करता है? फॉर एग्जांपल जैसे ये ग्रीन कैंडल है, तो ये वॉल्यूम बार क्या शो कर रहा है? आप यहाँ पैनल में देख सकते हैं कि यहाँ वॉल्यूम 12 मिलियन की क्वांटिटीज ट्रेड हुई है। तो वॉल्यूम आपको शो करता है कि कितनी क्वांटिटीज का एक्सचेंज हुआ है, राइट, है ना। ये ग्रीन कैंडल है, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे 12 मिलियन क्वांटिटीज बाई की गई हैं, नहीं, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 12 मिलियन क्वांटिटीज का एक्सचेंज हुआ है। दैट डजंट मीन कि यहाँ पे बाइंग हुई है 12 मिलियन क्वांटिटी, राइट। सेम क्वांटिटी यहाँ पे बाई हुई है, सेम क्वांटिटी यहाँ पे बेची गई है। तो प्राइस ऊपर क्यों गया है? क्योंकि बायर्स ने एग्रेसिवली बाइंग किया है ऊपर की तरफ, राइट। तो वॉल्यूम आपको बेसिकली आपको शो करेगा कि क्वांटिटीज ट्रेडेड यहाँ पे कितनी है, कि कितनी क्वांटिटीज 5 मिनट में ट्रेड हुई है, वो आपको वॉल्यूम शोकास्ट करती है ना। तो अब इस वॉल्यूम को एनालाइज कैसे किया जाता है, उसका आज हम एडवांस नहीं, एक बार थोड़ा बेसिक देखेंगे कि वॉल्यूम को कैसे रीड किया जा सकता है। तो देखिए, मार्केट ओपन हुआ 2 मार्च को यहाँ पर, राइट, 9:15 पे, और प्राइस ओपन होने के बाद ऊपर जाके क्लोज हुआ और एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई और इसका वॉल्यूम हमें देखने को मिला, है ना। इसके बाद क्या हुआ? नेक्स्ट 10 मिनट्स में वॉल्यूम आपका डिक्रीज हो गया, राइट। वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, मतलब क्या हुआ है कि यहाँ इस 5 मिनट में मार्केट में ज़्यादा क्वांटिटी का एक्सचेंज हुआ है यहाँ पे, लेकिन अगले 10 मिनट में क्या हुआ है, लगातार क्वांटिटी का एक्सचेंज डिक्रीज हुआ है ना। तो एक तरह से क्वांटिटीज यहाँ पे कब हमें ज़्यादा देखने को मिलेंगी? जब बायर सेलर अपने ऑर्डर्स पंच करेंगे, राइट। जब क्वांटिटी का एक्सचेंज होगा, मार्केट में ट्रेड्स होंगे, तब वॉल्यूम बढ़ेगा, है ना। तो यहाँ पर जब भी वॉल्यूम डिक्रीज होगा प्रीवियस कैंडल से, तो मार्केट में क्या कहा जाएगा? इनएक्टिविटी आ रही है ना, मार्केट स्लो डाउन हो रहा है, राइट। बायर सेलर इंटरेस्ट लूज कर रहे हैं इन लेवल्स पे। तो यहाँ 5 मिनट में क्या हुआ? वॉल्यूम बढ़ी, उसके बाद इनएक्टिविटी फेज रहा यहाँ तक, ये जो 3-4 कैंडल है इनमें। तो मार्केट की यहाँ पे क्या हुआ? एक्टिविटी डिक्रीज हुई। एक्टिविटी डिक्रीज होने के बाद क्या हुआ? ये 950 की जो कैंडल है, यहाँ पहली बार इंक्रीजिंग वॉल्यूम आया फ्रॉम द प्रीवियस वन, मतलब अगेंस्ट में कोई वैल्यू आई, है ना। यहाँ पे सेल किया गया, यहाँ पे क्या किया? सेलर्स ने डोमिनेट किया और प्राइस को नीचे पुश किया गया है
राइट। तो ये जो इनएक्टिविटी फेज के बाद अचानक से ये जो ट्रिगर हुआ और सेलर्स ने क्या किया, यहाँ पे सेल किया, तो ये आपको वॉल्यूम में शोकास्ट हुआ, है ना। इसके बाद अगेन देखिए वॉल्यूम गिरने लगा, है ना। तो वॉल्यूम गिरने लगा तो क्या हुआ, प्राइस का जो मूवमेंट था नीचे का वो भी स्लो डाउन हो गया यहाँ तक कहीं ना कहीं, है ना। जैसे देखिए यहाँ पे वॉल्यूम गिरते रहे तो प्राइस का जो मूवमेंट है वो स्लो डाउन हो गया, ठीक है। फिर अगर यहाँ जाके देखें इसके बाद फिर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो इनएक्टिविटी फेज आ रहा है। देखिए इन कैंडल में इनएक्टिविटी फेज है ना। फिर अगेन वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है इस कैंडल में, और वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है तो किसने कंट्रोल गेन किया है, सेलर ने। देखिए रेड कैंडल बनी है। देखिए यहाँ अगेन इसमें वही कंसेप्ट आएगा कि बाइंग सेलिंग दोनों हुए हैं, लेकिन नीचे की लेवल्स पे सेलिंग ज़्यादा हुआ है, इसलिए सेलर ने डोमिनेट किया है और नीचे की लेवल पे आके क्लोज हुई है कैंडल, राइट। तो देखिए वॉल्यूम एनालिसिस कैसे होगा, या तो मार्केट में दो ही चीज़ें, या तो बायर होता है या सेलर होता है, तीसरा आदमी कोई नहीं होता। या तो कोई बड़े फंड हो या कोई रिटेलर हो, वो या तो बाइंग करेगा मार्केट में या सेलिंग करेगा, ये दो ही चीज़ें हो सकती हैं। और ये बाइंग सेलिंग करेंगे तो आपको क्या वो चीज़ वॉल्यूम में दिखेगी, क्लियर कट दिखेगा, राइट। अगर कोई भी बाइंग करेगा तो वो वॉल्यूम में वो चीज़ दिखेगी, कोई भी हो चाहे। वॉल्यूम से कोई भी कुछ हाइड नहीं कर सकता। अगर कोई बाय करेगा तो आपको वो क्वांटिटीज़ बाइंग वॉल्यूम में दिखेंगी, राइट। अगर कोई सेलिंग करेगा तो आपको वॉल्यूम में वो चीज़ दिखेगी कि किसने कहाँ पर कितना बेचा है। यही सबसे बड़ी पावर होती है प्राइस एक्शन की, कि आपको वॉल्यूम्स में कोई चीज़ हाइड नहीं कर सकता। अगर ट्रैपिंग भी होगी या आपका एसएल भी हिट किया जाएगा या कुछ भी होगा तो क्लियर कट बाइंग या सेलिंग से तो करेंगे, राइट। तो आपको वॉल्यूम से सर सब कुछ इंडिकेट होता है, राइट। तो देखिए आगे हम देखेंगे कि यहाँ पे सेलर ने डोमिनेट किया है, ठीक है। मार्केट में दो चीज़ें होती है, एक तो इनएक्टिविटी फेज होता है कि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है लगातार, दूसरा हो रहा है एक्टिविटी फेज जहाँ पे फिर से वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, ठीक है। अब लगातार वॉल्यूम डिक्रीज होता तो नहीं जाएगा, कहीं ना कहीं एक्टिविटी आएगी, राइट। देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ देखें, यहाँ इनएक्टिविटी फेज के बाद सेलर ने मार्केट में कंट्रोल किया, ठीक है। और यह ऐसे होगा कि यहाँ इनएक्टिविटी के बाद बायर कंट्रोल करेगा और मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा। यहाँ क्या हुआ, मार्केट ओपन हुआ, एक्टिविटी फेज आया एक कैंडल में, फिर लगातार ये जो 4-5 कैंडल है यहाँ इनएक्टिविटी फेज आ गया, राइट। फिर यहाँ सेलर ने कंट्रोल गेन किया दोबारा से, फिर यहाँ इनएक्टिविटी फेज आया, फिर यहाँ इनएक्टिविटी फेज आने के बाद यहाँ कहीं फिर से सेलर ने कंट्रोल गेन किया, राइट। तो प्राइस नीचे गया, फिर दोबारा इनएक्टिविटी फेज आया, यहाँ बायर्स ने हाई वॉल्यूम में बाइंग करी, प्राइस ऊपर गया, लेकिन उसके बाद देखिए फिर इनएक्टिविटी फेज आ गया, यहाँ पे बाइंग नहीं करी, फिर उसके बाद लगातार वॉल्यूम डिक्रीज होता रहा, इसमें इंक्रीजिंग हुआ। देखिए वॉल्यूम एक फ्यूल का काम करता है, कि आप फ्यूल की तरह देख सकते हैं कि बायर का जो वॉल्यूम होगा वो फ्यूल होगा बायर्स के लिए, और रेड वॉल्यूम जो है वो सेलर्स के लिए फ्यूल होगा। जब तक बायर्स के पास फ्यूल रहेगा तब तक मार्केट ऊपर जाएगा, और अगर सेलर्स बीच में आ गए तो उनका फ्यूल उनको नीचे ले जाएगा। अब फ्यूल की तरह है, वॉल्यूम को देख सकते हैं। देखिए तो ये इनएक्टिविटी फेज आया, वॉल्यूम लगातार डिक्रीज रहता रहा, तो प्राइस ही पे आपका बाइंग का क्या हुआ, एग्जॉस्ट होने लगा, राइट। यहाँ बाइंग प्रेशर के एग्जॉशन के बाद क्या हुआ, सेलर एंटर हुए। पहली बार सेलर्स का वॉल्यूम प्रीवियस से इंक्रीज हुआ है। क्या मतलब है इसका, कि यहाँ पे कहीं ना कहीं सेलर डोमिनेट कर रहा है ना। तो सेलर एंटर हुआ, सेलर बेचेगा तो आपको क्या दिखेगा, प्राइस और वॉल्यूम में फ्लक्चुएशन दिखेगा, है ना। तो अगर किसी को प्राइस को नीचे लेके जाना है तो आपको वो वॉल्यूम में दिखेगी वो चीज़, अगर कोई लेके जा रहा है नीचे। और मार्केट का प्राइस कभी ऊपर क्यों जाता है, क्योंकि कोई बाइंग करेगा ऊपर के लेवल पे, तभी तो प्राइस ऊपर जाएगा। बायर हायर लेवल्स पे बाइंग करेगा तभी तो प्राइस ऊपर जाएगा, और जैसे ही सेलर लोअर लेवल्स पे सेल करेगा तभी तो नीचे जाएगा, और वो चीज़ें आपको वॉल्यूम में दिखेंगी। वो चीज़ें आपसे
छुपी हुई नहीं होती, चाहे आप लॉस मेकिंग ट्रेडर हो या प्रॉफिट मेकिंग ट्रेडर है, लेकिन सबको वो चीज़ें दिखती हैं, लेकिन जिसको वो एनालाइज करना आता है वो यहाँ से कुछ कर पाता है। तो चलिए, इनएक्टिविटी फेस आया, बायर्स का फ्यूल एग्जॉस्ट हुआ एंड देन अगेन यहाँ पे सेलर ने डोमिनेट किया और प्राइस को नीचे फ्लक्चुएट किया, है ना। तो देखिए, सेलर का वॉल्यूम इनपुट हुआ इस कैंडल से, यहाँ से सेलर्स ने डोमिनेट किया, राइट। देखिए ये कैंडल में सेलर ने नीचे लेके गए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, फिर वॉल्यूम इंक्रीज हुआ यहाँ पे सेलिंग साइड, तो अगेन प्राइस फ्लक्चुएट किया, है ना। फिर यहाँ इनएक्टिविटी फेज आया, तो यहाँ प्राइस उसी रेंज में रही, कहीं हिली नहीं, ठीक है। फिर यहाँ इसमें वॉल्यूम इंक्रीज हुई, तो देखिए वापस जैसी वॉल्यूम बढ़ी तो सीधा नीचे आ गया प्राइस, राइट। यहाँ सेलर ने डोमिनेट किया। फिर आगे देखें तो यहाँ बायर्स ने डोमिनेट करने की ट्राई की, लेकिन डोमिनेट नहीं कर पाए, अगेन सेलर आ गए। फिर बायर आया, लेकिन वो ऊपर पुश नहीं कर पाया, ऊपर के लेवल्स पे बाइंग नहीं हुई, तो फिर सेलर आ गया, फिर सेलर ने डोमिनेट कर दिया इस कैंडल में, राइट। फिर यहाँ दोबारा इनएक्टिविटी फेज आ गया, तो यहाँ बायर्स ने क्या किया, प्राइस को ऊपर पुश करने के लिए यहाँ बायर्स ने प्राइस को डोमिनेट करने के लिए बाइंग करी है, तो वो लॉस करने के लिए नहीं की है। कोई भी बाइंग सेलिंग करता है तो वो प्रॉफिट करने के लिए करता है, लेकिन होता प्रॉफिट कम लोगों का है, कंसिस्टेंटली बहुत से कम लोगों को प्रॉफिट होता है, बाकी सभी लॉस करते रह जाते हैं। यहाँ कहीं बायर ने कोशिश की पुश करने की, लेकिन अगेन सेलर एंटर हुआ, देखिए प्राइस नीचे फ्लक्चुएट किया, अगेन इनएक्टिविटी फेज आया, वॉल्यूम डिक्रीज हुआ। इनएक्टिविटी फेज के बाद क्या होता है, या तो बायर कंट्रोल करेगा, प्राइस ऊपर ले जाएगा, या सेलर कंट्रोल गेन करेगा और प्राइस को नीचे ले जाएगा। इनएक्टिविटी फेज के बाद देखिए, जैसे यहाँ बायर ने कंट्रोल गेन किया, लेकिन फिर से सेलर ने डोमिनेट किया, राइट। उसके बाद यहाँ कहीं फिर से इनएक्टिविटी फेज आया, अगेन सेलर ने कंट्रोल किया, फिर इनएक्टिविटी फेज आया, फिर सेलर ने कंट्रोल किया, फिर इनएक्टिविटी फेज आया, और यहाँ देखिए कितनी वॉल्यूम आई है। फिर से यहाँ पे इनएक्टिविटी बाद की देखिए, अगेन दो ही चीज़ें हो सकती हैं, वॉल्यूम कभी भी लगातार डिक्रीज होता नहीं रहेगा, अगेन यहाँ पे एक्टिविटी होगी, या तो बायर एंटर होगा या तो सेलर एंटर होगा, और वो चीज़ आपको वॉल्यूम में दिखेगी। देखिए ये इनएक्टिविटी फेज के बाद अगेन बायर एंटर हुआ, प्राइस ऊपर गया थोड़ा सा, लेकिन अगेन फिर इनएक्टिविटी आई, अगेन फिर सेलर एंटर हुआ। इसके बाद ये जो 3 कैंडल का इनएक्टिविटी फेज आया है, 4 कैंडल्स में देखिए लगातार वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, ये वाली से ये वाली में। इसके बाद इनएक्टिविटी फेज में क्या हुआ, यहाँ पे सेलर ने डोमिनेट किया, सेलर को लगा कि ये प्राइस अच्छा है, मार्केट नीचे जाना चाहिए, तो इस पॉइंट से या तो सेलर डोमिनेट कर जाते हैं या बायर डोमिनेट कर जाते हैं ऊपर ले जाने के लिए। तो यहाँ वॉल्यूम ने क्या दिखाया, सेलर ने डोमिनेट किया और सेलर लगातार डोमिनेट नहीं कर पाएगा, यहाँ अगली कैंडल में फिर से बायर ने डोमिनेट कर लिया, राइट। तो देखिए एडवांस बेसिस पे देखा जाता है कि कैसे वॉल्यूम को एनालाइज करके हम वहाँ पे ट्रेपिंग को देख के अपनी एंट्री ले सकते हैं। चलिए, तो आज हमने कुछ बेसिक्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ एनालिसिस का देखा। ये था आज का हमारा वीडियो, और आप अगर एडवांस चीज़ें सीखना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आने वाली वीडियोस में आपको एडवांस चीज़ें सिखाई जाएंगी। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, राइट। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।